हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम करेंगे आज। तो बच्चों, मैथ्स में हम त्रिकोणमितीय फलन करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए त्रिकोणमितीय फलन या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में कुछ जानते हैं। उससे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आपने पिछली कक्षा में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा होगा। कौन सा चैप्टर था बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, है ना। आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर त्रिकोणमिति का परिचय। तो बच्चों उसमें क्या पढ़ा था आपने? कौन सी बेसिक चीजें आपने की थी? क्योंकि उसी की चीजें यहाँ पे काम आने वाली हैं। पिछली क्लास की भी चीजें ट्रिग्नोमेट्री की आपके यहाँ काफी काम आने वाली हैं। तो बच्चों देखिए, पिछली क्लास में जो आपने पढ़ा था वो पढ़े थे रेशियोज। रेशियोज अनुपात पढ़े थे। त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़े थे नहीं पढ़े थे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन से थे? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। कुछ याद आ रहा है स्टूडेंट्स? ये हमने पढ़े थे और साथ में ही एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कोई भी एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं ए बी सी, और इस समकोण त्रिभुज में देखिए ये क्या है? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण, इसको हम बोलते हैं। अगर ये थीटा है, थीटा इसको मानते हैं, तो ये हो जाता है बेस यानी आधार, और एक हो जाता है परपेंडिकुलर यानी लंब। ये चीजें तो बच्चों याद होंगी आपको। और इसी के साथ कुछ चीजें और हैं। एक देखिए, मंत्र आपने सीखा होगा, पंडित जी का मंत्र जिसको हम बोलते हैं। और ये मंत्र क्या है स्टूडेंट्स? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कुछ इस तरह का ये मंत्र है। बच्चों अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है कि जो रेशियोज हैं, जो इसकी रेशियोज हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उन रेशियोज को हमने प्रॉपरली लिखना है। तो यहाँ पे जो रेशियोज हैं, साइन थीटा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? P बटे एच। P बटे एच हो जाता है साइन थीटा। फिर B बटे एच होता है कोस थीटा एंड P बटे B होता है टेन थीटा। ये रेशियोज इसकी आ जाती हैं। P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज एंड B फॉर बेस। तो यहाँ पे जो त्रिभुज है उसका परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज और बेस इस रेशियोज के लिए यूज होता है। अब देखिए कोसेक थीटा क्या होता है? 1 बाय साइन थीटा, सेक थीटा 1 बाय कोस थीटा, कॉट थीटा 1 बाय टेन थीटा। और इनकी रेशियोज हम लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ रेशियोज हैं जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखी थी, यहाँ भी काफी आपके काम आ सकती हैं। तो इस चीज को, जो ये रेशियोज हैं, इनको आप नोट डाउन कीजिए, काफी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। चलिए स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया होगा इसको। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में सबसे पहले हम जो सीखने वाले हैं वो है मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो कोण का माप, कोण का माप या फिर ऑफ एंगल्स, कैसे कैसे हम माप सकते हैं? तो यहाँ पे देखिए कोण
को मापने के दो प्रकार हैं। तो बच्चों कोण को मापने के दो तरीके हैं। कौन से दो तरीके हैं? सबसे पहले तो हम उनके बारे में देखेंगे। तो एक तो है बच्चों डिग्री। क्या है? डिग्री। दूसरा है रेडियन। ठीक है। तो एंगल को मापने का एक तरीका तो है डिग्री। ठीक है, डिग्री मेजर। और एक है रेडियन मेजर। अब बच्चों डिग्री तो सबने सुना होगा, सबने देखा होगा डिग्री क्या होता है, वो चीज देख लेते हैं। और रेडियन क्या होता है स्टूडेंट्स? तो जो डिग्री होती है, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये सब क्या है? डिग्री मेजर है। कौन? डिग्री में आपको यहाँ पे बताए गए हैं। दूसरा आ जाता है रेडियन मेजर। ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। एक बार आप डिग्री मेजर के बारे में देख लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए कि डिग्री मेजर क्या होता है, सबको पता है। फिर इसके बाद हम रेडियन मेजर के बारे में। तो स्टूडेंट्स ये यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा आपने। अब रेडियन से पहले हम डिग्री के बारे में कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो डिग्री होती है, डिग्री को मिनट और सेकंड में दर्शाते हैं। ठीक है, में विभाजित करते हैं, बोल सकते हो आप। तो जो डिग्री होती है स्टूडेंट्स, उसको हम मिनट और सेकंड में विभाजित करते हैं। कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। अब अगर हमारे पास मान लीजिए 1 डिग्री है, 1 डिग्री मतलब होता है 60 मिनट, और मिनट को ऐसे हम डिनोट कर सकते हैं। और दूसरी चीज क्या है भाई, 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकंड के बराबर होता है, और सेकंड को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम। तो ये क्या है, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम डिग्री को भी ब्रेक आउट कर दिया, ब्रेक डाउन कर दिया हमने मिनट में, और मिनट को भी ब्रेक डाउन कर दिया सेकंड में, ताकि इतना छोटा सा भी पार्ट हम मेजर कर सकें स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये हो जाता है डिग्री मेजर। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब हम करेंगे रेडियन मेजर क्या होता है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स ये सबने नोट डाउन कर लिया है। अब हम करने वाले हैं रेडियन मेजर, यानी रेडियन माप। क्या है? रेडियन मेजर यानी रेडियन माप। क्या होता है डिस्कस कर लेते हैं इसको डिटेल में। तो देखिए, जो यहाँ पे हमारा थीटा होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके लिए एक हम यहाँ पे सर्कल बना देते हैं। और इसका जो रेडियस है r इज इक्वल टू 1 यूनिट, इसका जो रेडियस है उसको 1 यूनिट मान लेते हैं। और ये क्या हो जाता है, ये जो हो गया इसको बोल देते हैं L, ये भी 1 यूनिट हो गया। ठीक है, L क्या हो गया, ये हो गई आर्क बच्चों। ठीक है, चाप जिसको बोलते हैं हम। तो L 1 यूनिट मान लिया, R हमने 1 यूनिट मान लिया। अब हमारे पास
यहाँ पे अगर हमें थीटा निकालना है, कोण निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? थीटा इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या। त्रिज्या थीटा क्या हो गया? कोण। ठीक है, कोण बराबर है चाप बटे त्रिज्या, या फिर थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, इसको हम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एल बाय आर। तो बच्चों यहाँ पे थीटा क्या हो गया, एल क्या हो गया, आर क्या हो गया, ये आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों जो एल है यहाँ पे, एल हो गई चाप, इसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको चाप हम बोलेंगे, चाप की लंबाई। एल हो गया चाप की लंबाई। आर क्या हो गया? आर हो गई त्रिज्या। आर हो गई त्रिज्या। और थीटा क्या हो गया? थीटा हो गया इसका आंतरिक कोण, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आंतरिक कोण। और ये किसमें हम इसको डिनोट करेंगे? जो थीटा आएगा इसको करेंगे बच्चों रेडियन में। ये रेडियन हो गया है, रेडियन में, इसको हम रेडियन में दर्शा देंगे आंतरिक कोण को स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये रेडियन मेजर हो गया। ठीक है, रेडियन मेजर हम इस तरह से निकाल सकते हैं। और डिग्री तो आपको पता है, मिनट्स और सेकंड में उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए ये दोनों आपके लिए सीखने इसलिए जरूरी हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि ये दोनों अगर हम सीख जाते हैं तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं? इनमें रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं मतलब क्या हुआ कि जब आप चाहें किसी भी कोण को रेडियन से आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों में आप एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप, ताकि आने वाले जो क्वेश्चन है आपके यही होंगे कि भाई रेडियन में गिवन है आपका थीटा, आपका कोण, और आपको कन्वर्ट किस में करना है? इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है, या फिर डिग्री में दिया होगा तो रेडियन में आप कन्वर्ट करेंगे। तो अभी इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद हम रिलेशनशिप करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये नोट डाउन कर लिया आपने। अगर यहां तक कोई डाउट है तो बच्चों आप पूछ लीजिए। आपका डाउट साथ के साथ क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल हम बेसिक से कर रहे हैं और यहीं से हमारा ये चैप्टर के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे बच्चों डिग्री तथा रेडियन में, डिग्री तथा रेडियन के मध्य संबंध। तो डिग्री और रेडियन के मध्य जो संबंध होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्लियर है? तो बच्चों एक बात बताइए, अगर हम एक सर्कल को लेते हैं, ठीक है, सर्कल हम कंसिडर करते हैं, तो इसका एंगल कितना होता है? एक सर्कल का थीटा एंगल कितना होता है? 360 होता है। अब अगर हम रेडियन में इसको फाइंड आउट करें तो कैसे होगा? थीटा क्या होगा? थीटा होगा बच्चों जो आर्क की लेंथ है, आर्क की लेंथ तो पूरी होगी, तो मतलब परिधि, इसको हम बोल सकते हैं परिधि, परिधि बटे आर। यही तो होता है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। तो एल तो यहाँ पे पूरी इसकी परिधि है, अगर हम सर्कल की बात करें तो एल बाय आर ये हो जाता है। क्लियर है? अब परिधि की वैल्यू क्या होगी बच्चों? परिधि क्या होगी यहाँ पे? परिधि होने वाली है 2 पाई आर।
भाई अगर ये r है इसका रेडियस, तो इसका सरकमफेरेंस, इस सर्कल की परिधि होगी 2 पाई r बटे r। इसको हम लिख सकते हैं r से r कैंसिल आउट। और कितना होता है बच्चों, इसका जो एंगल है वो कितना होता है डिग्री में, 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री बोल सकते हैं या रेडियन में 2 पाई बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, 2 पाई। 2 पाई किसके बराबर हो सकता है, 360 के बराबर हो सकता है। क्लियर है। तो पाई किसके बराबर होगा, पाई होगा 180 के बराबर, या फिर आप बोल सकते हैं 360 बटे 2। 360 बटे 2 यहाँ पे आप इसको बोल सकते हैं स्टूडेंट्स। अब क्या करना है आपको, पाई कितना आ जाता है, पाई इज इक्वल टू 180। ठीक है, पाई इज इक्वल टू 180 यहाँ पे आपका आ जाता है 180 डिग्री। तो ये इसके बीच में रिलेशन यहाँ पे एस्टेब्लिश हो सकता है। तो स्टूडेंट्स ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब देखिए पाई का पता है, पाई की वैल्यू तो आपको पता है, या तो 22/7 होती है या फिर 3.14 होती है। तो यहाँ से हमें एक चीज पता लगती है कि जो पाई रेडियन है, पाई रेडियन है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए हम एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो फाइनल इस चीज के लिए हम ये सब कुछ पढ़ रहे थे वो है बच्चों कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब है कि हमें रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, रेडियन को डिग्री में बदलना, कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। कैसे करेंगे बच्चों, डिग्री इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, 180 बाय पाई इंटू रेडियन, और एंड में क्या होगा, यूनिट डिग्री हो जाएगी। अब अगर डिग्री है आपके पास, डिग्री को रेडियन में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, तो क्या करेंगे आप, रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू डिग्री। तो ये तरीका है बच्चों। इसमें से आप एक चीज भी याद रख लेंगे, जैसे डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो पाई बटे 180 है, तो दूसरे में अपने आप इसका उल्टा हो जाएगा, 180 बटे पाई हो जाएगा। तो बस एक चीज आप याद रख लेंगे तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद हो जाएंगे। इन्हीं की हेल्प से अब हम आने वाले क्वेश्चंस में कन्वर्जन करेंगे बच्चों। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो, अच्छे से इसको रिवाइज करके आएंगे स्टूडेंट। तो आज का होमवर्क आपका यही रहेगा कि इसको नोट डाउन करेंगे और रिवाइज करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।